नमस्कार भाइयों, आज हम देखिए में गीता में प्रमाण है कि फर्स्ट नंबर शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करना चाहिए। जो गीता में लिखा, वेदों में लिखा वही करना चाहिए। किसी धर्म गुरु पे आंख देख के बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप गुरु बनाओ, गुरु भी पूरा होना चाहिए। देखेंगे गीता में व्रत करने के लिए मना किया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है गीता प्रेस गोरखपुर का, जयदयाल गुप्ता जी का अनुवादिक है, हिंदी भाषा टीका सहित 17 नंबर। ये देखो गीता प्रेस गोरखपुर, ये से मुद्रक है, आप देख सकते बढ़िया से। गीता प्रेस गोरखपुर से मंगा के आप पढ़ सकते हैं, मिला भी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पहले हम आपको दिखाएंगे गीता अध्याय 6 श्लोक 16, इसमें व्रत करने के लिए मना किया है। ये देखिए, ये है गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16। ठीक, हमने इसे हाईलाइट करके रखा है, पढ़िए भाई। ये देखो, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वालों का, ना बिल्कुल ना खाने वालों का, तथा ना बहुत सहन करने वालों का स्वभाव का, और न सदा जागने वालों का सिद्ध होता है। मतलब भूखा रहने वालों का भी नहीं होता है, न अधिक जागने वालों का होता है, क्योंकि भूखा रहेगा तो सारा दिन सिर्फ भोजन ही दिखेगा, भक्ति हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं शास्त्र अनुकूल भक्ति। ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है, उपवास करना, व्रत रखना, तप करना। इसका प्रमाण हम देखते हैं 16 का 32 में। ये देखिए गीता अध्याय 16 और श्लोक नंबर ये 32 है, पृष्ठ नंबर 357, आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, जो पुरुष 7 विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना सुख को। 24 में देखिए, 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो 7 विधि नियत कर्म ही करने योग्य है। हो गया क्लियर। गीता के अंदर था बोल रहा है 23-24 में 16 की कि मनमाना आचरण करने को कुछ नहीं मिलता, अपनी मर्जी से जो शास्त्रों में है उतना ही करना है। शास्त्र में क्या है, अब हम बताते हैं मंत्र आपको। गीता अध्याय 8 श्लोक 13। ये है भाई गीता अध्याय 8 श्लोक 13। इसमें साफ साफ लिखा, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग के जाता, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन से? गीता अध्याय 8 श्लोक 16 वाला, इसी ने कहा है। देखो गीता अध्याय 8 है, ये श्लोक 16 का। ये अर्जुन ब्रह्मलोक सब लोग पूर्णावर्ती है। ठीक है, ये इधर थोड़ा इनका अलग है, क्योंकि इन्होंने खुद ही लिखा है, अर्थात जिसको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। क्लियर हो गया। इसका ओम मंत्र है शास्त्र में, आप ध्यान देंगे गीता में भी ओम है, मैंने देखा शिव पुराण में भी, विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में, सब में ओम है। लेकिन अगर जो आपको मोक्ष चाहिए तो ये भी दिखा देता हूँ इस वीडियो में आपको। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में क्या मंत्र दिया है, आइए देखते हैं। देखिए, यह है गीता अध्याय 17 श्लोक का ये 22 है। ठीक है, ये पृष्ठ नंबर 369। ठीक है, अब आगे हम, ये है गीता प्रेस गोरखपुर का 17 नंबर, और ये है भाई पृष्ठ नंबर 370। हमने 69 खोला था क्योंकि वहाँ पे दिया है, अध्याय इधर दिया है। ये आप साफ देखिए, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, इससे यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा आदि रचे गए हैं, ब्रह्मांड और वेद आदि रचे गए हैं। वो मंत्र कौन सा? ओम तत्सत। इसको बताएगा कौन?
तत्वदर्शी संत बताएगा। ठीक है, तो भाइयों ध्यान दीजिए, तत्वदर्शी संत पहचान की कहाँ है वो भी दिखा देता हूँ। आप गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में आइए वो भी देखते हैं। यह है गीता अध्याय 15 श्लोक 1। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और अधय माने शाखा, अधय शाखा माने अधय मतलब नीचे होता। देखो नीचे हमने किया, इन्होंने नहीं किया था, हम आपको दिखा देते हैं। अधय मतलब नीचे होता, तो ध्यान दीजिए। ये देखो गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर ये 2 है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 दिया है। इसका अनुवाद यहाँ से, यहाँ पे इन्होंने खुद कहा अधय मतलब नीचे, अधय मतलब नीचे, अधय आप यहाँ पे देख सकते खुद, अधय शाखा नीचे शाखा वाले। ठीक है, संसार रूपी पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा छंदासी मतलब पत्ते, जिसके पत्ते कहे गए हैं, वेद पत्ते कहे गए। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, मतलब वो तत्वदर्शी संत है। आप पढ़ सकते हो आराम से। आइए अब इसको मिलने के बाद में तत्वदर्शी संत की क्या करना चाहिए ये बताता हूँ। 4:34 में गीता अध्याय 4 श्लोक 34। देखिए भाई गीता अध्याय 4 और श्लोक नंबर 34, ये है 119 नंबर पृष्ठ। ठीक है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाके समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी कपट सेवा करने से, उनको कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ठीक है भाइयों, ये हो गया तत्वदर्शी संत।